इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। तो ये जो टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से कवर किया होता है। तो कई बार सिंपली रोल ऑफ सिविल सर्विसेज होता है, कई बार हमें दे देते हैं रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेवलपिंग कंट्रीज। अभी हम कर रहे हैं रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। तो इसके बारे में ये चीज समझिए कि रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एक बेसिक लेवल पे सेम रहता है। तो काफी जो इसके फंक्शंस या रोल कह सकते हैं हम सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी के, वो सिमिलर होंगे हर सेटिंग में, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो उसको समझते हैं। पहला जो डिवीजन है हमारी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जैसे यूएस यूके, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन और रेवेन्यू कलेक्शन फंक्शन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, या ज्यादा जोर दे सकते हैं, तभी भी चीजें चल जाएंगी और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये गरीब देश है या मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा बहुत सारे फंक्शंस को सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करनी है। ये देश काफी पीछे हैं, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन काम पे जाती हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम पे जाना भी चाहती हैं, वो नहीं जा सकती। तो कुछ चेंजेस लाने हैं हमें सोसाइटी में, तो वो भी सिविल सर्विसेज का रोल हो जाता है। फिर वेलफेयर रोल हो जाता है कि पॉवर्टी से निकालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस तरीके के जो रोल हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा आ जाती है। फिर दूसरे तरीके की डिवीजन है डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी, जिसे हम डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक जो सेटिंग है वहां पे सिविल सर्विसेज थोड़े से डिफरेंट रोल किस तरीके से प्ले करेगा कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को प्रमोट करेंगे, वो डेमोक्रेसी को डीपन करेंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा फर्क है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी में हम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ये स्पेसिफिकली डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा वाजिब है। पहला है वेलफेयर स्टेट या सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज ये रोल अपना लेते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का मोटिव या ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना है, जिसमें हम वीकर सेक्शन का ज्यादा ध्यान रखते हैं। फिर सोशल इकोनॉमिक चेंजेस करने हैं हमने डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का एक आइडल भी होता है कि हमने रिफॉर्म करना है सोसाइटी को, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट या साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना है। फिर पब्लिक एक्सेप्ट करे पॉलिसी, इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के पास सॉवरेनिटी होती है। तो लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरीके की पॉलिसी होगी या इम्प्लीमेंट होगी। तो एक्सेप्टेबिलिटी भी क्रिएट करनी पड़ती है कि ये पॉलिसी है, ये अच्छी है, ये लोगों के बीच सिविल सर्वेंट्स को जाके बताना पड़ता है। तो ये उनका काम हो जाता है। जैसे फार्म लॉज की हम बात कर रहे थे, तो सरकार समझा नहीं पाई या ब्यूरोक्रेसी समझा नहीं पाई कि फार्म लॉज अच्छे हैं, वो वापस लेने पड़े अगर वो अच्छे हैं। तो पब्लिक से एक्सेप्टेबिलिटी ये डेमोक्रेसी में होता है, डिक्टेटरशिप में तो नहीं होता, क्योंकि वहां तो राइट टू प्रोटेस्ट ही नहीं है, तो फार्म लॉज के खिलाफ आप प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिविल सर्विसेज को दे दिया जाता है। तो उनका ये मेजर रोल रहता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। तो उसी से ये जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। फिर एक इंपॉर्टेंट जो डेमोक्रेसी के लिए दो पॉइंट्स हैं या तीन पॉइंट्स हैं। पहला है स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर। तो पार्टी बदलती रहती है डेमोक्रेसी में, ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो नहीं होता। चाइना में तो वही कम्युनिस्ट पार्टी पावर में रहेगी। तो जब भी पार्टी बदलती है, वो स्मूथली पावर ट्रांसफर हो जाए और एक स्टेबिलिटी आए या कॉन्टिन्यूटी रहे सरकार में, ये सिविल सर्वेंट्स इंश्योर करते हैं, क्योंकि वही 30-35 साल लंबे समय तक रहते हैं सरकार में। पार्टी तो चेंज होती रहती है। फिर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को प्रमोट करना भी सिविल सर्विसेज का रोल हो जाता है डेमोक्रेसी में। जैसे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुए, तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के साथ बैठकर सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं।
डेमोक्रेसी को डीपन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ये रोल होता है कि कमिटमेंट रहे उनका कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, और कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वो डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक आइडल्स को प्रमोट करना भी सिविल सर्विसेज का रोल है। तीसरा, ये बहुत अहम है कि नॉन पार्टीसन एडवाइस देनी पड़ती है पॉलिटिकल लीडरशिप को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो चेंज होती रहती हैं। तो कोई भी सिविल सर्वेंट है वो बिना किसी बायस के, बिना किसी आइडियोलॉजी को बीच में लाए एक ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं अपने सुपीरियर्स को, और जो हायर सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो एडवाइस देते हैं मिनिस्टर्स को। तो ये उनका एक इम्पॉर्टेंट काम डेमोक्रेसी में हो जाता है। और चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, चाहे गवर्नमेंट्स और मिनिस्टर्स आते जाते रहे, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो परमानेंटली रहते हैं, और इससे स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी आती है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। पर क्या अकेला यही रोल है? नहीं। तो जो उनका बेसिक रोल है वो भी तो रहेगा। तो ये स्पेसिफिकली जो पॉइंट्स हैं वो डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा वाजिब है। इसके अलावा कुछ बेसिक रोल हैं सिविल सर्विसेज के, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। वो डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी में आएंगे, तो डेमोक्रेसी में भी वो रोल्स आएंगे। जैसे कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो होते हैं बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। तो ब्यूरोक्रेसी बेसिस ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो उसके अलावा सरकार चल ही नहीं सकती। अगर वो ना हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पॉसिबल ही नहीं है। इफेक्टिवली पॉलिसी फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का काम होता है, उसका रोल होता है। एडवाइस करते हैं तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन उनका एक काम होता है, और इम्प्लीमेंटेशन में मेजर रोल रहता है। फिर कुछ रेगुलेशन भी करते हैं वो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जैसे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, रेगुलेटरी बॉडी है एक तरीके से। लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए अलग अलग बॉडीज होती है। तो रेगुलेटरी बॉडीज को भी सिविल सर्वेंट्स मैन करते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन करना बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे डिपार्टमेंट्स होती हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो वो बॉडीज में कोऑर्डिनेशन करने का रोल होता है सिविल सर्विसेज का। फिर डायरेक्टली सर्विस की डिलीवरी करना या लीडरशिप प्रोवाइड करना डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे डिप्टी कमिश्नर लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं स्टेट लेवल पे। और कोई भी सर्विस डिलीवरी सिविल सर्वेंट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर सिंपल सा काम है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स करना है, तो उसके लिए भी सर्विस सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो छोटी छोटी सर्विसेज से लेके बड़ी बड़ी सर्विसेज तक, लाइसेंस इशू करने इंडस्ट्री को, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो ये मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो ये सारे काम सरकार करती है। तो सर्विस डिलीवरी में बड़ा रोल रहता है। फिर इम्पोर्टेंट है कि वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंजेस। तो जो चेंजेस हमने समाज में रिफॉर्म्स करने हैं वो भी ब्यूरोक्रेसी का एक रोल होता है। डेवलपमेंट में रोल होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्होंने करनी होती है, और वो तब पॉसिबल है अगर पॉलिसी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाए, तभी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं आम लोगों की जिंदगी में। तो वो उनका एक रोल है। वेलफेयर सर्विसेज की बात की, वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर ऑफ वीकर या वल्नरेबल सेक्शंस, ओल्ड एज पेंशन है या पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम है कोई, नरेगा स्कीम है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट भी सिविल सर्विसेज कर रही है। डेवलपमेंट फंक्शंस होते हैं उनके, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, बैंकिंग को डेवलप करना है, डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना है, या फाइनेंशियल इंक्लूजन करनी है, तो डेवलपमेंट फंक्शंस भी होते हैं ब्यूरोक्रेसी के। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, कई बार कॉसी जुडिशियल फंक्शंस भी जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेसी को दे दिए जाते हैं। जैसे कि ट्रिब्यूनल्स हैं, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, तो ऑफिसर्स ही बैठते हैं इस ट्रिब्यूनल में, और वो एक जुडिशरी की तरह काम कर रहे हैं। कॉसिट जुडिशियल फंक्शन होता है, वो केसेस डिसाइड करते हैं कि टैक्स ठीक तरीके से भरा है या नहीं भरा है। इसी तरीके से सेबी है, वो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट तो कर ही रही है, पर अपनी डिसीजंस भी देती है कि यहाँ पे माल प्रैक्टिस हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरीके से रोल ऑफ सिविल सर्विसेज काफी डीप है, ये काफी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेसी के बगैर। तो ये रहा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। इससे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।